जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनोवर चौहान और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ निवारण टीवी। चुनाव प्रचार थमने के बाद आज वोटिंग भी हो चुकी है। 6 से अधिक का टाइम हुआ है और वोटिंग समाप्त हो चुकी है। अब लोगों को इंतज़ार है वोट खुलने का और अपने कैंडिडेट कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन इस बीच में हम आपके पास एक खबर लेकर आए हैं। खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के दक्षिण विधानसभा के अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं शमीम चौधरी। इनका आरोप है कि इन्होंने एक पोस्ट डाली सोशल मीडिया पर और उस पोस्ट को लेकर के पुलिस इनके घर तक पहुंची। पूरा मामला क्या है इनसे जानेंगे, लेकिन अब इनको बुलाया गया है थाने में। क्या पूरा प्रकरण है, क्या पोस्ट थी, आखिर उस पर विवाद क्यों हुआ, पुलिस क्यों पहुंची, तमाम सवालों के जवाब लेने पहुंचे हैं हम शमीम चौधरी के पास। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ निवारण टीवी पर। बहुत शुक्रिया मनोहर भाई आपका। क्या सर पोस्ट क्या थी, क्या डाली, पहले परिचय दीजिए अपना, फिर बताइए सर पोस्ट क्या थी। मैं शमीम चौधरी हूँ, समाजवादी पार्टी में दक्षिण विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा हूँ। मसला ये था कि कल रात मैंने एक पोस्ट डाली। आकाश आनंद ने बीबीसी चैनल को एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में एंकर ने ये पूछा था कि अगर चुनाव के बाद ज़रूरत पड़ी क्या वो भाजपा को समर्थन देंगे, तो उन्होंने उस एंकर को अपना एक गोलमोल जवाब देकर बात को रफा दफा कर दिया था। जबकि उसमें ये स्पष्ट हो रहा था कि आकाश आनंद या बसपा तैयार है, अगर चुनाव के बाद भाजपा को ज़रूरत पड़ी तो वो समर्थन देने के लिए तैयार है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा था। लेकिन वो सच कबूल नहीं कर पाया और बात को उन्होंने घुमा दिया। तो उसी उनकी बात को उजागर करने के लिए मैंने अपनी तरफ से एक सोशल मीडिया, शमीम चौधरी नाम का मेरा फेसबुक अकाउंट है, उस पर मैंने एक पोस्ट डाल दी थी बसपा के एंगल बनाते हुए कि भाई बहन जी के हाथ में भाजपा का झंडा है और बहन जी जब जिस वक्त ज़रूरत होगी भाजपा के लिए तैयार खड़ी है। तो उसी मेरी पोस्ट के बीच में एक दैनिक भास्कर की एक एडिट हुई पोस्ट थी कि हाथी की सूंड में कमल का फूल था। आप अगर देखेंगे तो उसमें स्पष्ट है दैनिक भास्कर का कोड क्या हुआ है वो, और सोशल मीडिया पे वायरल है। तो हाथी की सूंड में कमल का पोस्ट क्या हुआ, मैंने वो फोटो फेसबुक पोस्ट पर डाल दी थी। अब उसे लेकर रात वो पोस्ट जारी है कुछ नहीं। आज लगभग 1-1:30 बजे जब जुमे की नमाज़ का वक्त था तो अचानक घर पर बेल बजी। देखा तो कई सारे पुलिस वाले और CRPF के कई सारे जवान मेरे हीरा गार्डन फ्लैट का आवास पर खड़े हैं नीचे। मैंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने ऐसे बताया क्या है कि शमीम चौधरी के साथ वो थाने चलने होगा। मैंने क्या मामला, उन्होंने बताया कि कोई पोस्ट वोस्ट हुई है, कोई ट्वीट हुआ है। तो मेरी SO साहब से फ़ोन पर बात करें। SO साहब ने कहा भाई चौधरी साहब यहाँ थाने आ जाओ। मैं कानून का पालन करने वाला आदमी हूँ। मैं सीधा उनके साथ फोर्स के साथ, उनके पास 2 गाड़ी थी, एक इनोवा और एक I-20, वो बैठाकर मुझे थाने लेके गए। SO साहब से बात हुई। SO साहब ने कहा कि एक पोस्ट डाली तुमने, तो मैंने उनसे ये कहा 2 शब्द में, कोई भाई साहब कोई एंटी सोशल या कोई कम्युनल पोस्ट तो है नहीं, राजनीतिक विरोध है और मुझे इतनी तो आज़ादी है अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत कि मैं कुछ भी कह सकता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि आकाश आनंद के इंटरव्यू से आपत्ति नहीं है, लेकिन इंटरव्यू के दौरान जो आपने हाथी की सूंड में कमल का फूल या बहन जी मायावती के हाथ में कमल का झंडा दिया है उसके तहत वो शिकायत हुई है, तो लिहाजा आप पोस्ट को जो है थोड़ा सा डिलीट कर दें। तो मैंने उनसे कहा कि साहब पोस्ट तो डिलीट होगी, सच्चा मैंने वही बताया है और फिलहाल इसमें अगर कोई अपराध बनता हो मेरे इस करतिया पर तो आप जो कार्रवाई हैं करें। तो उसे लेकर फिर साहब ने कहा कि ठीक है, फिर उच्च अधिकारी को शिकायत हुई है, इसके संज्ञान में 5-6 बजे के बाद जो भी निर्णय होगा वो आपका अवगत करा दिया जाएगा। ये कहते हुए फिर मैं अपने घर आ गया हूँ बस। आप अधिवक्ता भी हैं, तो क्या लगता है आपको जो आपने डाला है उसमें कोई ऑफेंस बनता है, और क्या इतनी आज़ादी एक राजनीतिक आदमी को है या नहीं है? नहीं, राजनीतिक विरोध देखो, अभी भी जो नए कानून लागू हुए हैं उसमें माननीय गृह मंत्री का साफ साफ कहना है कि व्यक्ति का विरोध अपराध नहीं है, राष्ट्र का विरोध अपराध है। तो मेरी इस पोस्ट से कहीं भी राष्ट्र का या देश का विरोध झलकता नहीं है। मैंने बसपा पार्टी का विरोध किया है, आकाश आनंद की पॉलिसी का विरोध किया है और बहन जी के उस एक्टिविटी का अब तक जो हुई है उसका विरोध किया है। तो बहन जी का बसपा का विरोध करना कोई राष्ट्र का विरोध करना तो है नहीं, तो इसलिए मेरे खिलाफ कोई आरोप तो बनता है नहीं। फिर भी जो भी अगर लगता है कोई अपराध है तो मैं स्वागत करूँगा उनका। तो ये जो आपने पोस्ट डाली इसकी शिकायत हुई है, और हुई है तो किसने करी है? ये मुझे SO साहब ने अपने मोबाइल पर दिखाया था कि शिकायत हुई है। उच्च अधिकारी उन्होंने संज्ञान में लिया कि भी बसपा का दुष्प्रचार करने के लिए या इस तरह से कुछ अनैतिक गतिविधियों के संज्ञान में लाकर इन्होंने वो शिकायत की है मेरी। तो अब देखो उसमें अधिकारी का निर्णय करते हैं, जो भी हम उसका स्वागत करेंगे, अपना कानून के रूप में हम पक्ष रखेंगे जो भी कुछ होगा। क्योंकि मतदान हो चुका है और रात का वक्त है, तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि उस पोस्ट का अब तो कोई महत्व रहा नहीं है? बिल्कुल हाँ। अब 2 चीज़ें हैं भाई साहब, मैंने कल रात 6 बजे पोस्ट डाली थी और आज अचानक दोपहर में सारा घटनाक्रम, पूरी कॉलोनी लोग नमाज के लिए जा रहे थे, सब रुक गए, सबने देखा भी अचानक कॉलोनी में इतनी बड़ी CRPF के साथ फोर्स आना, तो एक अजीब सा था। और उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पोस्ट पे इतनी आपत्ति नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग शुरू हुई है और जब बसपा को लगा कि ज़मीन खिसकती जा रही है और कुछ हाथ नहीं लग रहा, तो उन्होंने शायद ये स्टंट किया होगा कि भाई बसपा का विरोध हो रहा है, बसपा के हक में नहीं चल रहा, तो उन्होंने कुछ रूप देने के लिए क्या होगा। लेकिन मैं जानता हूँ समझदार और ईमानदार निष्पक्ष अधिकारी बैठे हैं, तो उन्होंने जो लगा उन्होंने सही किया। पूछताछ के लिए बुलाया था, मैं पूछताछ के लिए हाजिर। सेकंड फेज है, अभी कई फेज बचे हैं,
और इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? अधिवक्ता भी हैं, राजनीतिक व्यक्ति भी हैं। बसपा की बौखलाहट है, पूरी तरह से बौखला चुके हैं बसपा वाले, और भाजपा की ज़मीन खिसक चुकी है, बिल्कुल कुछ बचा नहीं है। तो इसी तरह से माहौल बनाएंगे तो बनाने के लिए तैयार हो, बाकी कुछ पता नहीं है। गठबंधन पूर्व बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है, और यूपी में भी 80 में से कम आधी से ज़्यादा सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा। नहीं, आप ये जो दावा कर रहे हैं, क्या एनालाइज किया आपने? जो 11 सीटों पर मतदान हुआ है, एनालाइजर तो बोल रहे हैं कि आप जो है 3 ही सीटें आपके फाइट में हैं, बाकी तो सब भाजपा की। नहीं, कहाँ 3 सीटें बताओ। अच्छा, मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता उसमें, लेकिन अगर मैं मेरठ की बात करूँ तो योगेश वर्मा जी कम से कम 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। और जिस तरह से योगेश वर्मा को एकजुट होकर समाजवादी या इंडिया गठबंधन आम आदमी कांग्रेस ने वोट लड़ा है, हमारे किठौर विधायक माननीय शाहिद मंजूर जी हैं, विधायक रफ़ीक अंसारी जी हों, या और बाकी अन्य दल के नेता हों या पार्टी पदाधिकारी हों, एकजुट होकर लगे रहे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, तो हारने की कोई गुंजाइश है नहीं। चुनाव योगेश वर्मा जी जीत रहे हैं मेरठ लोकसभा सीट। हमारे साथ शमीम चौधरी थे। एक विवाद से जो है आज ये चर्चा में आ गए। हालांकि ये पहुंचे थाने और उन्होंने अपना पूरा जो है पक्ष रखा, लेकिन अभी तक जो कह सकते हैं इनको दोबारा बुलाने की बात कही गई थी, वो अब इनको नहीं बुलाया गया है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में क्या होगा वो भी उन्हें बताया है, वो भी देखना होगा। लेकिन इनका साफ ये कहना है कि इंडिया अलायंस मेरठ के अंदर तो खास तौर से जीत रहा है, लेकिन जो बाकी सीटें हैं जिन पर आज मतदान हुआ है उनका क्या भविष्य होगा, वो तमाम सीटों पर कौन जीतेगा कौन हारेगा, हालांकि सभी चीज़ें अभी भविष्य के गर्भ में हैं। सहयोगी इरफान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।